लड़के को लेटर लिखती है कि अब हम दोनों को मिलने नहीं देते हैं और मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इसीलिए मैं परसों आत्महत्या करने जा रही हूँ और सिर्फ तुम्हें ही बताया है, तुम वहाँ आ जाना, मेरा अंतिम संस्कार देखना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया है, सिर्फ तुम्हें ही बताया है और तुम्हारे और मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं होगा। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट भी कर देना। जय माता दी। दोस्तों, एक दो परिवार होते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, दोनों घर के बच्चे होते हैं, साथ में ही बड़े होते हैं, खेलते कूदते साथ में बड़े होते हैं, एक ही क्लास में थे, एक ही साथ पढ़ते थे। जब वो 9th में आ जाते हैं दोनों बच्चे, और लड़की का नाम निशा होता है, दोनों के नाम बदले हुए हैं, और लड़के का नाम अनिल होता है। तो दोनों छोटे छोटे होते हैं, 9th में बच्चे आ जाते हैं, एक साथ ही पढ़ते रहते हैं, दोनों खेलते कूदते, एक दूसरे से कब दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ 14-15 साल की उम्र में 9th में थे दोनों ही बच्चे, एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, तो एक दूसरे से नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती हैं, और यही सिलसिला 1 साल तक चलता रहता है। कभी वो इसके घर आके मिलता था और कभी वो अनिल के घर पर जाकर मिलती थी कमरे में। गर्मियों का टाइम था, गर्मियों में माँ बाप ऊपर सोया करते थे, अकेली वो घर में ही सोया करती थी, और इधर वो भी अकेला ही घर में सोया करता था। वो अक्सर इसके यहाँ आ जाता था घर में। तो एक बार उसके पापा आ गए नीचे, और ये कहानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की है। और तो एक बार उसके पापा नीचे आ जाते हैं तो उसे देख लेते हैं, जब उसे उसके घर पे, अपने घर पे देख लेते हैं अपनी बेटी के साथ, तो लड़के को 2-4 थप्पड़ मारकर उसे भगा देते हैं और उसे बोलते हैं, आज के बाद मेरी लड़की के आसपास भी नज़र ना आई हो। उस टाइम तो वो चला जाता है और अपनी लड़की को भी वो उस टाइम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ज़्यादा वो करने से हमारी ही बदनामी होगी, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलते उस टाइम उसे भगा देते हैं। लेकिन दूसरे दिन वो अपनी लड़की की पिटाई भी करते हैं और उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। फिर जब उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं तो उनका मिलना जुलना बंद हो जाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब वो सिर्फ उनके ऊपर इतनी वो रखी जाती है कि टाइम से स्कूल, टाइम से घर पे, साइकिल से स्कूल जाते थे दोनों। तो एक दिन वो साइकिल से स्कूल जाते हैं, दोनों ही प्लान बनाते हैं कि भागने का प्लान बनाते हैं। जो वो लड़का होता है स्कूल में, उसकी क्लास में एक लड़का उसे बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, जो वहाँ नेपाल में अगर ऐसे प्रेमी जोड़े चले जाते हैं तो उनको कोई नहीं पकड़ पाते और वो आराम से चैन की ज़िंदगी वहाँ जीते हैं दोनों साथ में। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। वो आकर उसे बताने ही वाला होता है लड़की को, इतने में लड़की का लेटर आता है उसके पास, तो वो पढ़ता है। लड़की का लेटर पढ़ता है तो वो कहती है कि ऐसे मैं ज़िंदगी जीना नहीं चाहती है ज़िंदगी, और मैं परसों आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बताया है और तुम वहाँ आकर ज़रूर देखना कि मैं कैसे मरूँगी, मेरा अंतिम संस्कार देखना, क्योंकि मैंने तुम्हें ही बताया, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं होगा। जब वो ये बात उसे बताती है तो वो जो लड़का होता है अनिल, वो भी उसको बोलता है कि ऐसा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ने बताया है नेपाल में अगर ऐसे लड़के लड़कियां जाते हैं तो वो आराम से वहाँ रहते हैं और कोई उन्हें आज तक ढूंढ नहीं पाता और ना ही कोई ढूंढ पाया है आज तक। जब वो सुनती है तो उसे भी ये बात अच्छी लगती है कि अब तो हम वहाँ चले जाएंगे, आराम से रहेंगे। तो दोनों साइकिल से स्कूल जाते हैं और दोनों ही अपनी साइकिल पंचर कर लेते हैं और घर आकर बहाना लगा देते हैं कि हमारी साइकिल में हवा नहीं है, तो आज हम पैदल ही जा रहे हैं। तो दोनों पैदल जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, अपने अपने बैग में एक एक जोड़ी कपड़े भी रख लेते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो वो लोग पहले से ही प्लान बना रखा था भागने का, तो वो लोग चले जाते हैं ट्रेन वगैरह करके, और घर से अपना आधार कार्ड, आईडी वगैरह भी लेके जाते हैं साथ में। जब वो जाते हैं तो ट्रेन वगैरह पकड़ लेते हैं, उनके 2 बजे का टाइम होता है आने का स्कूल से। जब वो नहीं आती लड़की तो वो लोग देखते हैं कि लड़की क्यों नहीं आई, लड़के के घर पे पता चलते हैं करते हैं तो वो भी नहीं होता, तो दोनों समझ जाते हैं कि भाग गए हैं। तो वो लोग देखते हैं इधर उधर। अब कंप्लेंट एकदम तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वही बदनामी वाली बात हो जाती, तो इसीलिए इतने में उनको मौका मिल जाता है। वो लोग ट्रेन चेंज कर 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 पता कर 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 नेपाल के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, हिंदुस्तान और नेपाल के। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ एक पुलिस वाला और एक आदमी और था उसके साथ, वो 2 जने मिलते हैं।
दोनों घबराए हुए थे। बच्चे तो थे ही 9th क्लास के, 9th क्लास में 14-15 साल का बच्चा होता है। जब वो दोनों घबराए हुए थे तो वो जो दूसरा आदमी था वो उनके चेहरों को देखकर पहचान जाता है कि हो ना हो ये बच्चे भाग कर आए हैं हिंदुस्तान से। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम दोनों भाग कर आए हो ना? तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। तो वो कहते हैं अपना आईडी दिखाओ। तो वो अपना आईडी दिखाते हैं तो उसमें उनकी उम्र यही होती है 14-15 साल। 15 साल होती है दोनों की उम्र, एक ही उम्र के दोनों बच्चे होते हैं। जब वो कहते हैं कि तुम दोनों भाग कर आए हो, तुम्हें ऐसे भाग कर नहीं आना चाहिए, तुम लोग वापस चले जाओ। तो वो लोग रोने लगते हैं कि हम भाग कर नहीं जाएंगे और हम भागने के लिए नहीं आए हैं, हमें एक साथ रहना है, हम यहाँ ही रहेंगे, हमें प्लीज़ हमें यहीं रहने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं। वो जब ज़्यादा जिद करने लगते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ से तो चले जाएंगे आपके कहने से, लेकिन हम जाकर आत्महत्या कर लेंगे और आपका ही नाम आएगा। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हें नहीं जाना है यहाँ से, और आधा घंटा देता हूँ तुम्हें, अभी तुम घबराए हुए हो, सोच लो। आधा घंटा बीत जाता है। वो फिर यही पूछते हैं उससे, तो वो भी यही बोलते हैं। जब वो यही बोलते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ का बहुत बेकार है, यहाँ लूट पाट हो जाती है और मार कर डाल देते हैं। तुम्हारी इतनी सी उम्र है, अभी तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, तुम्हारे संग कुछ बुरा हो जाएगा, कैसे रात बिताओगे, कैसे क्या करोगे? इतनी इतनी सी उम्र है तुम्हारी, अभी कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेले हो। तो वो कहते हैं कि चलो रात तो कहीं ना कहीं जैसे भी बिताओ, सुबह तुम्हें सुबह देखना तुम। तो वो दोनों वहीं पे पास में ही कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें कोई कमरा दे देते हैं। वही पुलिस वाला और वो आदमी कोई कमरे का इंतजाम कर देते हैं और रात को उन्हें वहाँ रोक देते हैं, खाने पीने का सारा बंदोबस्त कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि पूरी रात है तुम्हारे पास, सोच के सुबह अच्छी तरह बता देना कि तुम्हें क्या करना है। तो वो लोग कमरे पर छोड़ाते हैं उन्हें और खाना पीना सबका इंतजाम कर देते हैं। तो पूरी रात निकल जाती है। सुबह फिर वही पुलिस वाला और वो आदमी उसके पास जाते हैं, दोनों के पास, उनसे फिर पूछते हैं। तो वो लोग फिर यही कहते हैं कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना और हमें यहीं रहने दीजिए, हम यहीं रहना चाहते हैं और प्लीज़ हमें हमारा आगे जाने दीजिए, हम नेपाल में ही रहना चाहते हैं। जब वो ये कहते हैं, वो जो दूसरा वाला आदमी था वो बड़े ही प्यार से उसे एक पिता की तरह, लेकिन उन दोनों बच्चों को जो पुलिस वाले का हुलिया होता है, जो सबके मन में होता है, हम लोगों के मन में ये है कि पुलिस वाले लोग ऐसे ही होते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते, थोड़े ऐसे ही होते हैं। उन दोनों के मन में भी यही था कि ये पुलिस वाले गलत होंगे, इसीलिए हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छा व्यवहार एक बाप की तरह समझाता है उन बच्चों को। और वो लोग नहीं मानते तो वो लोग थोड़े दिन और 10-15 दिन और उन्हें रहने देते हैं वहीं, और पूरा एक बाप की तरह ध्यान रखता है उनका हर चीज़ का। अब दोनों 15 दिन जब रहते हैं, उनका इरादा नहीं बदलता तो उन्हें और वहाँ रहने देते हैं। उन्हें 1 महीना हो जाता है वहाँ रहते रहते ऐसे ही। जब 1 महीना हो जाता है एक साथ रहते रहते, ऐसे ही रहते थे जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, बिल्कुल ही इसी तरह से रहते थे दोनों। अब वो एक साथ रहते रहते उन्होंने फिर पूछा जाता है उनसे कि क्या करना है बता दो। तो तब वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमने गलत करा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये है वो है, ये हमारे भले के लिए कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे से आपस में बात करने लगते हैं और फिर वही उनसे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अपने घर पहुंचा दीजिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं। जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हम घर तो चले जाएंगे, लेकिन अब हमारे माँ बाप इतने, उनकी बदनामी हुई है हमारी तरफ से, हम इतने दिन हम अलग रहे हैं, घर से नहीं रहे, तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई होगी। हम घर जाएंगे तो वो हमें मारेंगे पीटेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे घर वाले हमें मारें। तो जो पुलिस वाले होते हैं, उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम पे एनजीओ काम कर रहे थे वहाँ पे, नेपाल के एनजीओ कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ऐसे केस हो रहे थे जो कि बच्चे छोटी छोटी उम्र के वहाँ भाग कर जाया करते थे और किसी के साथ लूटपाट हो जाती थी, किसी के साथ कुछ। तो एनजीओ वहाँ के 2-4 ऐसे थे जो इसी चीज़ पर काम कर रहे थे और उन अकेले को ही नहीं, काफ़ी सारे जोड़ों को वहाँ ऐसे ही पकड़ा गया था, रोका गया था। उन्हें टाइम दिया जाता है कि वो लोग अपना डिसीजन चेंज कर लें, क्योंकि ये उनकी उम्र नहीं है इस सब चीज़ों की, अपने करियर पर फोकस करने की है। और सभी लोग, ज़्यादातर 80% लोग बच्चे मान जाया करते थे वापस जाने के लिए। एक साथ जब वो रहते थे तो उन्हें पता लगता था कि हमने ये फैसला गलत लिया है और वो लोग वापस जाने को तैयार हो जाते थे। तो बहुत सारे लोग, जहाँ उन्हें रखा था उस कुछ ही दूरी पर बहुत सारे ऐसे जोड़ों को रख रखा था उन्होंने। तो जो एनजीओ थे तो उनसे नंबर लेके वो उनके घर वालों को कांटेक्ट भी कर देते हैं। जब वो लोग बच्चे तैयार हो जाते हैं जाने को,
तो उसी दिन वो उनके जो लड़की होती है, निशा होती है और अनिल होता है, उसके घर वालों को भी वहाँ बुला लिया जाता है। जब वो बुला लिया जाता है तो उनके घर वालों से पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि आपके बच्चे हमारे पास हैं, सेफ हैं और वो घर आने को राजी हो गए हैं। अगर आप लोग उन्हें नहीं मारो, प्यार से रखो, उनसे कुछ पूछताछ ना करो, तो वो घर के पास आपके पास आराम से आ जाएंगे। बस यही बात है कि आप लोग उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो लोग आ जाते हैं। ऐसे 80-90% लोग तैयार हो जाते थे, माँ बाप तैयार हो जाते थे। और बहुत से लोग जो बहुत सी जगह बच्चे जिद करते थे, नहीं मानते थे, और बहुत सी जगह माँ बाप भी बोलते थे कि हमारी बदनामी कराई है बच्चों ने और हम इन्हें मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, यही होता था। लेकिन 80% लोग ज़्यादातर मान जाते थे, पेरेंट्स भी मान जाते थे और बच्चे भी मान जाते थे। तो उस टाइम पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता है और दोनों बच्चों को उन्हें सौंप दिया जाता है। जब उन्हें सौंपा जाता है बच्चों को, तो माँ बाप का कहना ये होता है कि आपने इनका साथ दिया, ये है वो है। तो बहुत सारे जोड़ों को उनके पास बिठाया जाता है। एक दूसरे जितने भी माँ बाप होते हैं, सबके माँ बापों को यही बोला जाता है कि सिर्फ आपके ही बच्चे नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे देखो बच्चे हैं और सभी ज़्यादातर तैयार हो गए हैं अपने माँ बाप के पास जाने के लिए। तो प्लीज़ इनको मारना मत, आराम से ही रखना। तो ऐसे सौंप दिया जाता है। नेपाल की पुलिस ने और वहाँ के एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया था उस वक्त। लेकिन ये कुछ ही महीनों तक लागू हुआ था कि वहाँ के एनजीओ वगैरह में ये सब काम चल रहा था, क्योंकि कुछ टाइम बाद वहाँ के एनजीओ भी ही गलत काम करने लग गए थे। उन्हें इधर उधर बच्चों की सप्लाई वगैरह ये सब काम शुरू कर दिया था, तो बंद कर दिया था। अब कोई ना कोई अलग वो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उस टाइम यही हुआ था, दोनों बच्चों को उन्हें सौंप दिया जाता है और राजी खुशी से दोनों बच्चे साथ में चले जाते हैं। और यही भी कहा जाता है, दोनों बच्चों को समझाया जाता है कि अपने करियर पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और इन सब बातों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले अपने उस पर फोकस करो। तो बच्चों को भी समझ आ चुका था ये हमारी उम्र नहीं है, क्योंकि दोनों जब एक साथ रहने लगे थे तो उन्हें भी पता लग चुका था कि हम सही नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और शायद एक दूसरे से मन भी भर गया था, जैसे भी समझ लो। लेकिन उन दोनों को अकल आ चुकी थी कि हमने अपने माँ बाप के साथ गलत किया है। तो दोनों बच्चे वापस चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई पढ़ाई पूरी करते हैं और अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं आराम से। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।